आजकल लोग हम ब्लैक मार्केट इकोनॉमिक्स पे ही बात करेंगे। डीप मार्केट इकोनॉमिक्स का ये एंगल कवर करेंगे कि इंसेंटिव्स बाज़ दफ़ा काम को सँवारने की बजाय इसको बिगाड़ देते हैं। जब इनाम चोरी सिखाता है, असूल सादा है, इंसान वही करता है जिसमें इसे बेनिफिट नज़र आए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी काम को बेहतर बनाने के लिए कोई रिवॉर्ड, कोई इंसेंटिव्स रखते हैं और वो रिवॉर्ड काम को सँवारने की बजाय धोखाधड़ी, चीटिंग का रास्ता खोल देती है। इंसेंटिव्स इकोनॉमिक्स में रिवॉर्ड या इंसेंटिव्स एक ऐसी पावर है जो इंसान से काम करवाती है। स्कूल टीचर को कहा जाता है अच्छा रिजल्ट लाओगे तो बोनस मिलेगा। पुलिस वाले को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चलान करो ताकि प्रमोशन मिले। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से डीप मार्केट इकोनॉमिक्स की ब्लैक साइड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की एग्जांपल्स देंगे। असल मकसद तो डॉक्टर्स का मरीज़ की जान बचाना है, उसे सस्ता इलाज फ्राहम करना है, लेकिन इंसेंटिव्स कैसे इसको बिगाड़ता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर्स को टारगेट देती हैं कि वो अपनी फाइल्स में, वो मरीज़ की फाइल्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महंगी मेडिसिन को लिखे उनको एक टारगेट्स देती हैं। तो उनको फ़ॉरेन टूर्स मिलेंगे, उनको फ़ॉरेन कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, कैश मिलेगा, हज और उम्र के टिकट्स मिलेंगे। रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि अब डॉक्टर का मकसद मरीज़ को ठीक करना नहीं रहा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लिखना बन गया है। यहाँ शिफा का जज्बा कमीशन के लालच में बदल गया है और मरीज़ का सुकून तबाह हो गया है। दूसरी एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस को चलान का टारगेट दिया जाता है। ये एग्जांपल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। असल पर्पस जो है वो ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की प्रोटेक्शन है, लेकिन इंसेंटिव्स इसको कैसे बिगाड़ता है। अगर गवर्नमेंट पुलिस वाले को टारगेट दे देती है कि रोज़ाना कम से कम 50 चलान करने हैं तभी बोनस मिलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब वार्डन का मकसद ट्रैफिक ठीक करना नहीं रहा, बल्कि किसी छुपी हुई जगह पे खड़े होकर गलती का इंतजार करना हो। वो आपको रोकने की बजाय चलान करने में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इसकी पॉकेट का रिवॉर्ड इस चलान से अटैच हो गया। असल मकसद जो प्रोटेक्शन था वो फोत हो गया, अब सिर्फ नंबर पूरे करने रह गए। अब हम एग्जांपल देते हैं प्राइवेट स्कूल्स और पोजीशन होल्डर्स की। स्कूल का असल मकसद तो बच्चे की तरबियत और एजुकेशन देना है, लेकिन जब और वो इंसेंटिव्स आता है जो बेहतर करने की बजाय चीटिंग का रास्ता खोलता है और बिगाड़ पैदा करता है और सिस्टम को तबाह करता है और जनरेशंस को तबाह करता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस टीचर को कहती है अगर हमारी पोजीशन ना आई तो स्कूल की मार्केटिंग नहीं होगी, स्कूल का नाम नहीं होगा, आपकी प्रमोशन नहीं होगी। जिस तरह गवर्नमेंट्स जो हैं वो टीचर्स को प्रमोशंस देती हैं, रिजल्ट बेस्ड प्रमोशन देती हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स रखती हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अब टीचर बच्चे को सिखाने की बजाय रट्टा लगवाएगा या बोर्ड में हेरा फेरी करेगा ताकि स्कूल का नाम रोशन हो। यहाँ एजुकेशन का पर्पस एडवर्टाइजिंग के रिवॉर्ड की भेंट चढ़ गया है। जब हम किसी काम की कामयाबी को सिर्फ एक नंबर या पैसे से मैयर करने लगते हैं तो वो लोग वो काम छोड़ देते हैं जो असल मकसद होता है उनका, बल्कि उस नंबर को ढूंढना और उस इंसेंटिव्स को पूरा करना मेरी शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये इनाम चोरी सिखाता है, चीटिंग सिखाता है। ये इंसेंटिव्स ये बिगाड़ पैदा करते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जब भी इंसेंटिव्स आते हैं तो इसलिए बेहतर है कि वो बड़े प्रैक्टिकल हों, लेकिन जितना बड़ा इंसेंटिव होगा उतनी बड़ी शॉर्टकट होंगे, उतनी बड़ी चोरी होगी, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। ये डीप मार्केट की एक ब्लैक साइड है कि जब इंसान के लिए स्टेक्स हाई होते हैं तो वो उतनी बड़ी चीटिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। जब कोई सिस्टम इंसेंटिव्स बनता है तो उससे ज़्यादा होशियार लोग उसको पाने के लिए आ जाते हैं, उसको कानून को तोड़ने के रास्ते और लूप होल ढूंढते हैं।